नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार सियासी उथल पुथल चल रही है, उसके बीच अब ऐसा लग रहा है कि शिवसेना पार्टी अपनी बिसात खोती जा रही है और कहीं ना कहीं जो उनका क्षेत्रीय दल के तौर पर महाराष्ट्र में एक दबदबा हुआ करता था, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है उस पर हम बात करेंगे आज विस्तार से। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेघा जी। इनका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम में। महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना में बगावत हुई है, उसके बाद लगातार शिवसेना को कमजोर करने के लिए एकनाथ शिंदे ने जो कदम उठाए, उनके पूर्व विधायक से लेकर के जो उनके पार्षद थे, उन सभी को तोड़ करके अपने साथ मिला लिया। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की जो कमजोरी है वो खुले तौर पर दिख रही है कि पार्टी में इतने बड़े बगावत के बावजूद भी पार्टी पर उनकी पकड़ जो है अभी तक नहीं बन पाई है। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि राज ठाकरे को शिवसेना अध्यक्ष पद पर बिठाया जा सकता है और शिवसेना की कमान जो है उनके हाथों में जा सकती है। तो आपको क्या लगता है, मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि उद्धव ठाकरे के बाद अगर राज ठाकरे शिवसेना की कमान संभालते हैं तो कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा या फिर उसी तरीके से शिवसेना पार्टी में जो टूट है वो बरकरार रहेगी? देखिए, जैसा कि आपने यहाँ पर सवाल पूछा कि राज ठाकरे क्या अब शिवसेना की कमान संभाल सकते हैं। देखिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच जो है 36 का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों एक सिद्धांत को लेकर चलते हैं, वो है बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांत को। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि पार्टी को बहुत यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, जिस तरह से एकनाथ शिंदे बगावती तेवर अपना कर जा रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं राज ठाकरे वो कड़ी बन सकते हैं शिवसेना के लिए, जो मजबूती आज शिवसेना को चाहिए। क्योंकि देखिए, राज ठाकरे कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र में अभी उठकर आए हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार किया है, अब देखने को मिल रहा है कि राज ठाकरे अपने आप को एक हिंदुत्व चेहरे के रूप में भी आगे कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से हिंदुत्व का चेहरा बनकर राज ठाकरे उभरे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, ऐसे में शिवसेना को इससे फायदा हो सकता है अगर शिवसेना उन्हें अपनी पार्टी की कमान सौंपती है। क्योंकि देखिए, शिवसेना की जो नींव है वो भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व पे रखी गई थी। बाला साहब ठाकरे जो है हिंदुत्ववादी सोच को लेकर आगे बढ़ते थे और ऐसे ही कहीं ना कहीं सोच अब राज ठाकरे भी लेकर चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर आज की दौर की बात की जाए तो शिवसेना पूरी तरह से कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आ रही है। और अब अगर शिवसेना को बचाना है तो राज ठाकरे से हाथ मिला सकते हैं उद्धव ठाकरे। क्योंकि देखिए, भले ही अगर यहाँ पर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर दोनों के बीच दुश्मनी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं खून का रिश्ता है, कहीं ना कहीं दोनों जो है चचेरे भाई हैं। और ऐसे में घर वापसी कर सकते हैं राज ठाकरे अगर परिवार को उनकी जरूरत होगी तो। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक बड़ा सवाल जो अभी बनता नजर आ रहा है वो ये कि राज ठाकरे ने जिस तरीके से शिवसेना से बगावत की थी 2004 में और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था, उसके बाद लगातार उनकी मेहनत जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में जारी है, लेकिन उन्हें कोई खासी कामयाबी महाराष्ट्र में नहीं मिली है अभी तक। महाराष्ट्र विधानसभा में उनका एकमात्र इकलौता विधायक जो है वो उनके उन तमाम मुद्दों को लेकर के खुल करके उस तरीके से दबाव बनाने में कामयाब नहीं है। और ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि राज ठाकरे अपनी उन तमाम मेहनतों पर एक तरीके से पानी फेर देंगे? क्योंकि पार्टी को खड़ा करने के लिए उन्होंने जो मेहनत की है, साथ ही अगर यहाँ पे अमित ठाकरे का मैं जिक्र करूँ जो उनके बेटे हैं और लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जाकर के पार्टी के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या वो अपने हित को देखेंगे या शिवसेना पार्टी जो अभी लड़खड़ा गई है उस पार्टी को अभी युवा लीडरों की जरूरत है? तो क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के मसीहा के तौर पर साबित होंगे और शिवसेना के अध्यक्ष पद की कमान संभाल लेंगे, या फिर वो एमएनएस अपनी जो पार्टी है उनकी उसको और ज्यादा महाराष्ट्र की राजनीति में विस्तार करेंगे उसका, और महाराष्ट्र में अपनी एक तरीके से वजूद को जो है वो और ज्यादा बढ़ाएंगे? आपको क्या लगता है दोनों में से उनके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं जिस तरफ वो जा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति की बात रही, एमएनएस पार्टी और शिवसेना दोनों को अगर तुलना करके आप देखें तो शिवसेना कहीं ना कहीं काफी साल पुरानी पार्टी है, महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छा खासा नाम है, अच्छी खासी पकड़ शिवसेना की। वहीं दूसरी तरफ एमएनएस पार्टी कहीं ना कहीं अभी भी नई है महाराष्ट्र की राजनीति में। जो लोगों से जुड़ाव होना चाहिए वो एमएनएस पार्टी का नहीं है। राज ठाकरे का भले ही लोगों से जुड़ाव है क्योंकि वो एक ठाकरे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और अभी हाल ही के दिनों में किस तरह से सरकार की नाक में दम किया था राज ठाकरे ने,
किस तरह से दबाव बनाया था जब शिवसेना और एमवीए की सरकार थी वहां पर। तो अभी भी वही काम वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के लिए भी कर सकते हैं अगर वो शिवसेना में शामिल होते हैं। तो यहाँ देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर वो खुद से अपनी मुकाम बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए राजनीतिक सफर काफी लंबा हो जाएगा उनका। काफी लंबे समय तक उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा एमएनएस पार्टी को पूरे अच्छे तरीके से स्थापित करने में, और वो भी तब जब शिवसेना एक तरफ है, बीजेपी है और अब एक नाथ शिंदे गुट भी है। तो ऐसे में अगर अपना राजनीतिक फायदा देखते हुए वो शिवसेना की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें उनका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि शिवसेना की जो है बनी बनाई पार्टी है, नाम बहुत पहले से महाराष्ट्र की जनता का भरोसा है शिवसेना के ऊपर, और ऐसे में अगर विलय करती है एमएनएस पार्टी शिवसेना के साथ तो आगे चलकर हो सकता है कि यहाँ पर शिवसेना राज ठाकरे को कमान सौंप दे और यहाँ पर शिवसेना जो है शिवसेना के जरिए अपनी राजनीति चमका सके राज ठाकरे। तो अगर विकल्पों की यहाँ बात की जा रही है तो मुझे लगता है कि अपनी पार्टी को लेकर जो संघर्ष अभी भी चल रहा है राज ठाकरे का महाराष्ट्र में, उसे ना चुनकर मुझे लगता है अगर शिवसेना का ऑप्शन उन्हें मिलता है तो बिल्कुल शिवसेना का ऑप्शन उनके लिए बिल्कुल सही भी रहेगा, और मुझे लगता है वो उस विकल्प की तरफ ज्यादा झुकाव उनका रहेगा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि शिवसेना पार्टी जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में, भले ही उनका अभी जो वर्तमान स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना पार्टी ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपना एक तरीके से क्षेत्रीय दल होने के नाते अपना जो दबदबा वो लगातार बनाए रखा है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर राज ठाकरे को शिवसेना पार्टी की कमान सौंपी जाती है तो क्या आदित्य ठाकरे बड़ी चुनौती के तौर पर राज ठाकरे के सामने खड़े नहीं हो जाएंगे? क्योंकि विरासत वाली पार्टी के तौर पर अगर हम बात करें शिवसेना की, तो बाला साहब ठाकरे ने उस पार्टी का निर्माण किया, उसके बाद उनके पुत्र उद्धव ठाकरे के हाथ में उस पार्टी की कमान जाती है, और अब उस लिहाज से आदित्य ठाकरे को पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए था। लेकिन राज ठाकरे को जिस तरीके से तरजीह दी जा रही है और उद्धव ठाकरे के द्वारा जो एक तरीके से अंदरूनी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि राज ठाकरे को लेकर के कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे मन बना रहे हैं कि शिवसेना की कमान उनको सौंप दे, तो आप आदित्य ठाकरे की जो चुनौती उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आदित्य ठाकरे को अध्यक्ष पद पर बैठना चाहिए था अगर उस लिहाज से अगर हम बात करें पारिवारिक पार्टी होने के लिहाज से, लेकिन राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे को तरजीह देना कहीं परिवार में कोई बड़ी टूट की वजह तो नहीं बन सकता है? देखिए ये बड़ी टूट तो पहले भी वजह बन चुकी है जब उद्धव ठाकरे जो है अपना दबदबा बनाना चाहते थे और राज ठाकरे अपना दबदबा बनाना चाहते थे, और यही देखने को मिला कि राज ठाकरे को पार्टी में वो जगह नहीं मिली, वो ओहदा नहीं मिला, तो वो पार्टी छोड़कर अलग चले जाते हैं। तो आज अगर यही चीजें अगर फिर से एक बार दोहराई जा रही है तो सबसे पहले यहाँ पर अनुभव को देखा जाएगा। अनुभव के मामले में मुझे लगता है आदित्य ठाकरे से कई ज्यादा अनुभवी है राज ठाकरे, और अगर यहाँ पर किसी को नेतृत्व करने की बात आती है तो देखिए पार्टी को संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसके लिए आपको अनुभव चाहिए होता है। जब आप एक पार्टी को संभालते हैं, सभी विधायक, सभी यहाँ पर जो है सांसदों को आपको संभालना है, तो एक ऐसे आदमी की, ऐसे व्यक्ति की जरूरत आपको पड़ती है जिनके पास वो तजुर्बा हो, जिस तरह से वो पार्टी संभाल सके। तो अभी अगर तजुर्बे की बात की जाए तो राज ठाकरे के पास ज्यादा है। आदित्य ठाकरे युवा नेता है, युवाओं का मोर्चा वो संभाल सकते हैं, लेकिन पूरे पार्टी की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता आदित्य ठाकरे अभी उतने काबिल हुए हैं राजनीतिक तौर पर कि पूरी पार्टी की कमान उन्हें सौंप दी जाए, क्योंकि पार्टी में उससे भी पहले कई सारे वरिष्ठ नेता हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं जो ये बात नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि कोई एक युवा आकर पार्टी को लीड करे, क्योंकि यहाँ पर अभी भी अनुभव की जरूरत होगी यहाँ पर पार्टी जब मुश्किल घड़ी में पड़ेगी, उस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए। तो आज अगर यहाँ पर नेतृत्व की बात आती है, अगर अध्यक्ष पद की बात आती है, तो हर मुकाबले में, हर मायने में मुझे लगता है कि राज ठाकरे बेहतर है। तो ये चीजें अगर पार्टी की बेहतरी के लिए सोची जा रही है तो मुझे लगता है कि राज ठाकरे को जरूर यहाँ मौका दिया जाएगा, और आदित्य ठाकरे को इससे कोई, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर दिक्कत होगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर पार्टी कोई अच्छे से संभाल सकता है तो एक अनुभवी नेता ही संभाल सकता है, और उनके पास अभी अनुभव नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर के कहीं ना कहीं शिव सैनिकों के द्वारा एक तरीके से मांग की जा रही है कि अब शिवसेना को एक नए अध्यक्ष की जरूरत है ताकि पार्टी फिर से एक नई ऊर्जा के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में उतर सके और अपना दमखम दिखा सके। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपना पद त्याग कर किस नए चेहरे को उस पद पर बिठाते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।